तो हम लोग ज़्यादा पुराने नियम में नहीं जाते हैं, क्योंकि यही है कि उसको उसका कॉन्टेक्स्ट समझने में काफ़ी समय लगता है। समय मतलब हम सबको जो पुराने नियम में घटा है, उसकी जानकारी नहीं होगी, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या है। लेकिन वो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे हम लोग पुराने नियम में भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि नए नियम की सारी नींव ये पुराने नियम में है। हम लोग नया नियम नहीं समझ पाएंगे अगर पुराने नियम को हम लोग नहीं जानते हैं। तो जकरयाह था, ये एक प्रॉफिट था, एक अगुआ था, ये परमेश्वर का। और अब से लेके 5,000 पहले की बात है। मतलब हाँ, 5 नहीं, 3,000 साल पहले की बात है कि इज़राइल के जो लोग थे वो पाप में पड़ गए थे, और वो लोग मूर्ति पूजक हो गए थे। तो परमेश्वर ने अपने नबी भेजे, उनको बताया कि ये सही नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। आपको जो वाचा आपने मेरे साथ रखी थी उसको पूरा करना पड़ेगा। आपको भवन में जाना पड़ेगा, जो काम आपको करना था आपको करना पड़ेगा। लेकिन उनने परमेश्वर की बात नहीं मानी। तो उनने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो क्या हुआ? परमेश्वर ने जो एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर बन रहा था साइड में उनके, जो आज उसका नाम है इराक, उस टाइम उसका नाम था बेबीलोन, है ना? तो फिर एक बेबीलोन साम्राज्य हुआ, और उसने कब्जा कर लिया इज़राइल के ऊपर, और परमेश्वर ये होने दिया। ठीक है। इसे एक बात हमें ये लगती है कि जब हम लोग यीशु मसीह की बात नहीं सुनते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, तो कभी कभी परमेश्वर ऐसी परिस्थिति लेकर आता है हमारे बीच में कि कोई और इंसान या कोई और चीज हम पर हावी हो जाता है ना? और वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लेकिन परमेश्वर हमेशा तक के लिए ऐसा नहीं चाहता है। अगर परमेश्वर हमें सिखाता है, नहीं तो सजा के रूप में एक छोटे समय के लिए हमें वहां पर वो भेजता है। और उनका जो था, कम से कम 70 साल तक वो लोग एक दूसरे देश में थे। नहीं तो नबूकदनेस्सर था उसका राजा, उसने चढ़ाई करी जेरूसलम पर, और जेरूसलम के सारी ये जो दीवारें हैं, जैसे लाल किले की होती हैं दीवारें, वैसी सारी तोड़ दी। वो जो भवन था, जो परमेश्वर का भवन था, वहां पर एक भी पत्थर ऐसा नहीं था जो ना टूटा हुआ हो। उसने सब जला के तहस नहस कर दिया, और जो भी इज़राइल के लोग थे उनको अपने पास बेबीलोन में ले गया। बोला कि यहां पर कोई नहीं रहेगा, ये खंडर है। उसने खंडर कर दिया सारा इज़राइल, ऐसा किया। और जो भी इज़राइल के जो अच्छे लोग थे, जो अमीर थे या जवान लोग थे, उन सबको लेके वहां पर ले गया, अपने वहां पर अपनी जगह पर बेबीलोन, क्योंकि वो बहुत ही समझदार राजा था। बोला कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, तो अच्छे लोगों को ले गया वहां पर। और अगर आपने डैनियल का नाम सुना होगा, तो डैनियल, उसके साथ दो चार लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब लोग इज़राइल के थे। लेकिन उनको राजा नबूकदनेस्सर अपनी जगह ले गया। लेकिन जब वो ले गया, फिर हम देखते हैं कि वो जो जगह थी, वो जो बेबीलोन जो जगह थी, बहुत ही बढ़िया जगह थी। जो इज़राइल था, इज़राइल में बस खेती बाड़ी होती थी, और लोग भेड़ बकरी चराया करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे, या मछली पकड़ते थे। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांव देहात में ये कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर लोग खेती करते हैं, बस जमीन है, और लोग बिल्कुल सुकून का जीवन जीते हैं, वैसा हो वो वैसा था इज़राइल। और बेबीलोन तो भाई एक कमाल की ये जगह थी। वो एक सिटी थी, एक शहर था। वहां पर इतने अच्छे अच्छे घर बनाए थे, और सारे बिल्कुल एक सीधी लाइन में बनाए थे। और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी आज से 3,000 साल पहले, आज तक लोग लोग कहते हैं कि भाई इन लोगों ने ऐसा कैसे बना दिया। वहां पर जो नबूकदनेस्सर का जो महल था, काफी ऊंचा महल था, काफी बड़ा महल था। महल के ऊपर उसने एक गार्डन बनाया, पार्क बनाया, पार्क जिसमें घास वास सब लगाई, इतने सारे फल फूल लगाए। और वो भी किले के ऊपर, नीचे नहीं, किले के ऊपर। उसने एक ऐसी तरकीब निकाली थी कि कैसे पानी पानी नदी का चैनल होके उसके किले के ऊपर तक आए। तो ये जो है, इसको कहते हैं हैंगिंग गार्डन। और ये आज भी विश्व का एक बहुत ही अजूबा है।
अब तो खंडहर है, लेकिन लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी जो टेक्नोलॉजी थी आज तक कोई वैसा नहीं बना पाया। तो वहां पर बहुत अमीर लोग थे, बहुत ट्रेड होता था, बहुत अच्छी जगह थी। और बिगड़ने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो आजकल बिगड़ने के लिए होती हैं, हैं? जैसे हम लोग आजकल यूएस और कनाडा कोशिश करते हैं कि वहां पर निकल जाए क्योंकि वो अच्छी जगह है ना? वैसे ही उन लोगों के लिए बैबिलोन वैसा था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 70 साल के बीच में जब लोग वहां पर रहे तो उनका भी चरित्र, इज़राइल का भी चरित्र वैसा ही हो गया जैसे वहां पर लोग थे। वो भी वही चीजें मांगने लगे, जो उनका रहन सहन भी वैसा हो गया जैसे जैसे बैबिलोन के लोगों का रहन सहन था। तो उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही हो गया, पैसा पैसा पैसा, है ना? जैसे हम लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो हम हर एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, बस पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। और 70 साल काफी बड़ी बात होती है। तो 70 साल में क्या हुआ कि उन लोगों ने पैसा खूब कमाया, खूब मजे लूटे, लेकिन एक चीज खो दी उन लोगों ने, एक चीज खो दी। पहले परमेश्वर को तो वो खो चुके थे, परमेश्वर को तो खो चुके थे, अब उनने अपने परिवार को भी खो दिया। अब कोई परिवार के बारे में पूछता नहीं था। और जब ये हुआ जब ये हुआ उनके जीवन में, तब उनको लगा अरे ये क्या हो गया। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं और सारे विश्व में ये बात सही है कि सबसे प्यारी चीज एक व्यक्ति को लगती है वो उसका परिवार होता है। अगर उससे परिवार छिन जाए तो आप कितना भी उसको पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, उसका मन नहीं मानेगा, है ना? ये बात उनको रियलाइज हुई कि अब तो भाई हम लोग अपने परिवार से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं, अब क्या होगा। क्योंकि क्योंकि ये अगर आप देखते हैं कि अगर आपको कोई भी जीवन में खुशी होती है, या कोई प्रमोशन मिलता है, या कोई नौकरी मिलती है, या शादी के लिए कोई लड़की दिखती है या लड़का दिखता है, आपके मन में यही होता है कि मैं घर जाके अपने मम्मी पापा को बताता हूं, है ना? वो बात सोच के आपको खुशी होती है कि घर में बताऊंगा। अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो खुशी में मजा नहीं आएगा आपका। भाई ठीक है, मुझे प्रमोशन मिल गया, लेकिन इससे क्या होगा, मैं किसको बताऊं, किसके साथ अपनी खुशी बांटूं? खुशी बांटने के लिए परिवार चाहिए, आपके लोग चाहिए जो आपके साइड हो। और ये सब चला गया था, ये सब इज़राइल खो बैठा था। तब परमेश्वर ने एक नबी भेजा वहां पर जिसका नाम है जकरयाह, और उसने बताया कि फिर से होने वाला है। उसने क्या बताया यहाँ पर कि तीसरी आयत में मैं पढ़ लेता हूँ। एक कौन सा अध्याय है? 8वां अध्याय, हाँ ठीक है, जकरयाह 8वां अध्याय। और तीसरी आयत से सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, मैं सच ही संयोग से प्रेम करता हूं, और इससे इतना प्रेम करता हूं कि जब वह मेरी विश्वास पात्र ना रही तब भी मैं उस पर क्रोध हो गया है। यहोवा कहता है, मैं सिय्योन के पास वापस आ गया हूं, मैं यरूशलेम में रहने लगा हूं। यरूशलेम विश्वास नगर कहलाएगा, मेरा पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। और सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, यरूशलेम में फिर बूढ़े, स्त्री, पुरुष सामाजिक स्थलों में दिखाई देंगे। लोग अपनी लंबी आयु तक जीवित रहेंगे, और उनके सहरे की छड़ी की आवश्यकता होगी, और नगर सड़कों पर खेलने वाले बच्चों से भरा होगा। मतलब एक ये दृश्य दिखाता है नबी इज़राइल के लोगों को जो बैबिलोन में है, कि परमेश्वर वापस तुम्हारे पास आ सकता है, आ रहा है। और ये भविष्यवाणी करता है कि एक दिन ये जेरूशलेम है, वहां पर फिर से रोड के ऊपर साइड में जैसे बड़े लोग धूप सेकने के लिए बैठते थे वो बैठा करेंगे, बच्चे घास में खेला करेंगे, और जैसा पहला होता था वैसे ही होता रहेगा। हम में से जो बड़े लोग हैं, मतलब काफी कुछ बड़े हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे
अच्छी याददाश्त कौन सी है बचपन से, जो भी है, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? तो आपके आपके अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मिलता जुलता होगा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ कुछ खेल रहा हूँ। हमारे घर में कैरम बोर्ड बहुत चलता था, तो जब मम्मी पापा सब मिलते थे एक साथ, हम लोग कभी कभी रात को कैरम बोर्ड खेलते थे और कभी लूडो खेलते थे। कितना मजा आता था। हम होंगे छोटे छोटे, 4 4 साल, 5 साल, 6 साल के, लेकिन लेकिन वो दृश्य याद है जब हम गली में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पिट्ठू खेला करते थे। बॉल जाती थी, वहां चली जाती थी, भाग के लाते थे। वो मजा ही कुछ और है। ये सब खो चुके थे। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वो चीजें दोबारा लेके आऊंगा, जिससे तुम्हें पूरी तरीके से खुशी मिलती है। वो तुम्हारी तुम्हारे जीवन में दोबारा से लेके आऊंगा। वो खुशी का एहसास, वो परिवार जो तुम खो चुके हो, वो दोबारा आने वाला है। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और आयत पढ़ लेते हैं। उसमें है कहाँ गया, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर है। ठीक है, मैं बहुत लंबा है, मैं नहीं पढ़ने वाला अभी। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद नबी कहता है कि लेकिन अपने हाथों को मजबूत करो और मेरा भवन बनाओ। उसका जो जो भवन जो टूटा हुआ था इस्राएल में, उसको बनाने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब जब तक भवन नहीं बनेगा, तब तक परमेश्वर नहीं आएंगे। जब तक परमेश्वर नहीं आएंगे, आपके आपके पास जो 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 खुशी है, जो पारिवारिक खुशी है, आपको नहीं मिलने वाली। वो नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो फिर उसका ये था। तो क्या होता है कि कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग, हाँ, कभी कभी जो काम परमेश्वर का है वो हम करने लगते हैं, और जो काम हमारा है वो हम नहीं करते। यहाँ पर नबी ने उनको बताया कि अपने हाथों को मजबूत करो, अपनी हाथों की ताकत से भवन बनाओ, मंदिर बनाओ। उसके बाद परिवार की आशीष मैं तुम्हें दूंगा। परिवार की आशीष मैं तुम्हें दूंगा। तो परिवार की जो आशीष होती है, बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, और आपको अच्छा लगता है। सबसे सबसे उत्तम चीज आपका परिवार होता है। ठीक है। वो क्या है? वो एक आशीष है। आप मेहनत करके परिवार नहीं बना सकते। आप रोज उनको क्या प्रवचन देते रहो, वो लोग नहीं सुनेंगे। हाँ, बच्चों को आप देते होंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, मानते कभी? नहीं मानते। क्योंकि ये सारी चीजें आशीष से आती हैं, परमेश्वर की आशीष से आती हैं। वहां पर हमें नहीं करना है, वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है, जैसे जकरयाह ने बताया था, वहां पर पुराने नियम में मंदिर का निर्माण, परमेश्वर का मंदिर का निर्माण। तो नए नियम में क्या मंदिर है? यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है। ये परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर वास करते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिल है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें क्या करना है? अपने हाथों से जोर लगा के अपने मंदिर को बनाना है। अपने मंदिर को बनाना है। तो मुझे नहीं पता आपके मन का मंदिर कैसा है। हो सकता है उसकी दीवारें टूटी हुई, हो सकता है उसको ठेस लगी हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर वहां पर हो ही ना। तो अपने मन मर्जी से अपने मंदिर को बनाना है हमें। जब मंदिर बनेगा, तब परमेश्वर हमारे अंदर वास करेंगे। जब परमेश्वर वास करेंगे, तब उसका असर हमारे परिवार पर पड़ेगा। तब वो खुशी हमें मिलेगी जो जो हर एक लोग जिसके पीछे करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, वो हमें मुफ्त में मिलेगी। पारिवारिक आशीष। ये परमेश्वर का वचन है। तो हम लोग क्या है, हम लोग अपने परिवार के बारे में अगर कुछ सोचना है, तो
तो ऐसे सोचना है, अपने आप को सही करना है, अपने अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है उसको बनाए रखना है, पाप से अपने आप को दूर करना है, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहे। जब वो बना रहेगा तो उसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा और आपका परिवार बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने खोट को हम लोग छिपाते हैं, पापों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने विचारों से अलग नहीं होते हैं, पापी विचार रखते हैं और चाहते हैं कि हमें जीवन के की खुशी भी मिल जाए। वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो खुशी आशीष से मिलती है, आपकी मेहनत करने से नहीं मिलती। वो परमेश्वर की आशीष है, और परमेश्वर की आशीष तब होगी जब वो आपके जीवन में राज करेगा, जीवन में राज करेगा। तो यीशु मसीह जीवन में राज करता है, उसका क्या प्रमाण है और कैसे हम माने? जब मैं छोटा था, जब मैं संडे स्कूल में था, तब मैंने ये प्रश्न अपनी संडे स्कूल टीचर से पूछा था, है ना? और उसने मुझे ये बताया जो आज तक मेरे दिमाग में है। बोला कि जैसे आपके दिल में दो किस्म के कुत्ते रहते हैं, एक काला कुत्ता, एक सफेद कुत्ता। अगर आप काले कुत्ते को ज्यादा खिलाओगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सफेद कुत्ते को ज्यादा खिलाओगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हम गाली गलौज करेंगे, चोरी करेंगे, तो काला कुत्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम ये सब छोड़ेंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, है ना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे, इससे वो जो सफेद कुत्ता है वो बलवान हो रहा है ना? तो हमारे जो हम काम करते हैं उससे हम लोग अपने जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, है ना? यही बात है। तो जब हम लोग यीशु मसीह के सामने जब हम लोग अपने परिवार को देखते हैं, जो उस समय जो हो रहा था आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी मैं काम करता हूँ, मैं गिटार सिखाता हूँ, तो बहुत से लोग अपने घर में बुलाते हैं, हमें भी सिखाइए। ज्यादातर घर बड़े बड़े हैं, खाली घर हैं, बस दादी दादा रहते हैं, पोता रहता है, माँ बाप अमेरिका कनाडा इधर उधर। परिवार, घर बड़ा है लेकिन परिवार नहीं है, खाली घर है। भाई किसके लिए कमा रहे हो इतना पैसा? किसके लिए? जिसके लिए कमा रहे हो वही नहीं है, फायदा क्या है? इतने इतने पैसे का क्या लाभ? आप वो परिवार की खुशी खो बैठे हो, है ना? लेकिन उसको हासिल करने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की आशीष चाहिए, और वो आशीष तभी मिलेगी जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बसाएंगे। तो ये सवाल है, जैसे आज लास्ट संडे है इस साल का, मैं ये चाहता हूं कि आपका आपका भवन कितना मजबूत है, आपके दिल में वो जो भवन है जहां पर यीशु मसीह वास करते हैं वो कितना मजबूत है, वो जो सफेद कुत्ता है वो कितना शक्तिशाली है ना? तो ये आप लोग इसके बारे में सोचिए अगले संडे तक, अगले साल के शुरुआत तक, कि मुझे किस तरीके का जीवन जीना है। मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए कि मुझे वहीं पर रहना है जहां पर मैं हूं, है ना? और अगर आशीष चाहिए तो जैसे जकरयाह ने बोला, जोर लगा के अपने हाथों को मजबूत करके भवन का निर्माण करो, वैसे ही जोर लगा के अपने मन का जोर लगा के अपने हृदय को साफ करो। जो पाप है उसको निकाल फेंको, जो व्यभिचार है उसको निकाल फेंको। ये सारी चीजें गलत है। ये कल मैं डॉक्टर के पास गया था चेकअप के लिए, मेरी बहुत अच्छी पत्नी जो है वो मुझे लेके गई थी डॉक्टर के पास कि नहीं तुम्हारा वेट बहुत बढ़ रहा है, हार्ट पेशेंट हो, जाना है। तो हम गए थे और डॉक्टर ने एक चीज बोली कि मीठा बिल्कुल नहीं है आपके लिए। बोला, कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी खा लो, नहीं नहीं, आप ये, उन्होंने बोला कि ये देखो कि जब भी आप मीठा खाओगे, जब भी आप मीठा खा रहे हो आपका लिवर खराब हो रहा है, जब भी खाओगे लिवर खराब हो रहा है। उसको कभी हम लोग दवाई से ठीक कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते, लेकिन मीठा का मतलब लिवर खराब हो रहा है। तो जब भी हम छोटा सा पाप करते हैं हमारा आत्मिक जीवन खराब हो रहा है। छोटा सा भी पाप, व्यभिचार पाप, हमारा आत्मिक जीवन सड़ रहा है।
उसको सड़ने से रोकना बस एक ही है, कितनी दवाई खा ले उसने वो नहीं होने वाला, उसे मीठा छोड़ना ही पड़ेगा, पाप छोड़ना ही पड़ेगा। बिना पाप छोड़े आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। तो जो आपने सोच रखा है कि किसी को गाली देनी है या किसी के साथ बुरा करना है या किसी ने आपके साथ बुरा किया था उसको मजा चखाना है, ये सारी चीजें पाप है, वो छोड़ दीजिए। वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। वो थोड़ा सा भी पाप आपके दिल को सड़ा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए तो एक ही रास्ता है, अपने मन के मंदिर का निर्माण करो, उसको सही बनाओ परमेश्वर के सामने।